राधे राधे सभी को। राधे राधे। आज ट्रैवल एंड टेस्ट की टीम पहुंच चुकी है भांडीर वन में जी। और यहाँ पे एक्चुअली मान्यता है कि भांडीर यहाँ पे एक भट्ट है जहाँ पे ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण भगवान जी की शादी कराई थी जी। और सब कुछ नेचुरल है। बंसी में जैसे वो सब क्या कहते हैं बेदी वगैरह बनती है, सब कुछ नेचुरल है। हट जोड़ बोलते हैं गठबंधन, वो भी नेचुरल है। तो देखने योग्य स्थान है गाइस, जस्ट हैव अ लुक गाइस। काफ़ी पुराना स्थान बताया गया है और मेन मान्यता तो यही है यहाँ की कि यहाँ पर कृष्ण जी की राधा रानी से विवाह हुआ था, जो कि ब्रह्मा जी द्वारा कराया गया था। उसके कई सारे साक्षात प्रमाण यहाँ पर हैं गाइस, आपको दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गाइस यहाँ पर ये त्रिवेणी कूप मिलेगा, जो कि एक कुआं है जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर है। और इसकी मान्यता कुछ ये लिखी है, देखिए। इस कूप के जल में सभी तीर्थ विराजमान माने जाते हैं और यह केवल आचमन स्नान के लिए है। यह जल से हाथ पैर धोना अपराध है, जूते चप्पल नहीं लाए जा सकते। ये देखिएगा, ये जैसे भैया निकाल रहे हैं कुएँ से पानी। जैसे कि आपने काफ़ी पुराने टाइम में देखा होगा कुओं से जल निकाला जाता था, उसी टाइप का ये बहुत पुराना कुआं है जो कि आज भी यहाँ मौजूद है। ये फाइनली गाइस पहुंच चुकी है। ये देखिए भाई, पानी आ गया इसमें, बहुत ही नीट एंड क्लीन। नमकीन पानी है, बिल्कुल नमकीन नमकीन पानी है। ये देखिए गाइस, इसी कुएं के पास ही एक ऐसा परिसर पड़ता है, सिद्ध मनोकामना तीर्थ माना जाता है। ये देखिए यहाँ पर गोबर से कई सारे स्वास्तिक बना रखे हैं। ये भी कुछ एक पुरानी मान्यता है। ये देखिए अंदर सब जगह स्वास्तिक हैं। यहाँ पे गोबर से स्वास्तिक बनाने से अपनी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चलिए गाइस चलते हैं अंदर और करते हैं थोड़ा और एक्सप्लोर। फाइनली हम लोग यहाँ बट पे पहुँच चुके हैं, जो भांडीर वन में बट वृक्ष है, भांडीर बट जो है। और ये देखिए गाइस, ये लिखा है यहाँ पर श्री राधा कृष्ण विवाह मंडप। ये कुछ मंडप माना जाता है जो कृष्ण जी और राधा जी की यहाँ पर शादी हुई थी। कई सारे साक्ष्य आज भी मौजूद हैं यहाँ पर और अभी दिखाते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक मंडप बना रखा है। यहाँ सबकी शादियाँ होती हैं। कई लोग जो आसपास के क्षेत्र के हैं, जो मान्यता रखते हैं प्रभु में, वो यहाँ आकर अपनी शादी संपूर्ण करते हैं। और आज भी काइंड ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग गाइस। डेस्टिनेशन वेडिंग। और आज भी यहाँ एक शादी है गाइस, जो अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। तभी तो गाइस ये कुछ मेन वट वृक्ष है जिसके नीचे राधा कृष्ण जी महाराज जी की हमारी शादी हुई थी। चलिए पूछते हैं यहाँ पंडित जी से एक बार। ये देखिए गाइस, ये हमारी राधा जी हैं, ये कृष्ण जी महाराज हैं और इनके बीच में देखिए बिल्कुल वो गठबंधन जोड़ रखा है। और ये बीच में हमारे ब्रह्मा जी हैं, तो यहाँ पर भी इसी रूप में मौजूद हैं। ये देखिए गाइस, ये कुछ वो वट वृक्ष है जो आज भी देखते ही लगता है कि बहुत साल पुराना है। और यहाँ पंडित जी द्वारा यही बताया गया है कि ये 5000 से भी अधिक वर्ष प्राचीन है। ये देखिए, अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या साक्ष्य मौजूद हैं आज भी, जो दिखाते हैं, बताते हैं खुद कि हाँ कभी कुछ ऐसा था यहाँ पर। राधे राधे जी, राधे राधे जी। देखिए ये हस्त मिलन है। जैसे दूल्हा दुल्हन जैसे मंच पे जाते हैं, दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़ता है, जैसे ये पकड़े हुए हैं एक दूसरे के कंधे पे होकर के, जैसे हस्त मिलन होता है ना, जैसे हस्त बंधन है। ये ब्रह्मा जी का स्वरूप है, उधर नारद जी का स्वरूप है। ये 4 खंबे हैं, जैसे 4 वेदी मंडप जो शादी में बनाते हैं, जैसे नेचुरली बना हुआ है। देखिए 1 2 3 और एक 4 यहाँ से अलग है। एक दूसरे के कंधे पे होके जैसे गठी बंधन करते हैं ना, गठबंधन, जैसे ये लगा हुआ है। ये देख रहे हैं, ये कृष्ण का रूप सांवला है, राधा रानी का है गोरा। हाँ, जिस बच्चे की जैसे शादी नहीं होती है तो इसमें मन्नत का धागा बांध जाए तो 3 मंथ में कंप्लीट हो जाती है। बोलिए राधे राधे। देखिए यहाँ पे
एक भगवान के समय का है ये वृक्ष उसी समय का है, भगवान के समय का। देखिए यहाँ पे राधे राधे लिखा हुआ नेचुरली, ये राधे श्याम लिखा हुआ है पूरा, श्याम लिखा हुआ है। उधर भगवान की नेचुरली जो कलंगी होती है, मोर पंख होता है, जैसे ही बना हुआ है। भगवान का नेचुरली चेहरा दिखाई देता है, ये राधा रानी का चेहरा है। भगवान का आकार पूरा दिखता है इसमें, छवि नेचुरली दिखती है इसमें। और नंद बाबा लेकर के आए थे, जब लेकर के छुपे थे, इसी बट वृक्ष की आड़ लेकर के छुपे थे, इसी बट वृक्ष की। यही बट वृक्ष 5,500 साल पुराना, उसी समय का वृक्ष जो भगवान के समय का। कृष्ण भगवान ने इसको साक्षी मान करके फेरे लिए थे राधा रानी। गाइस एक दीदी मिली है यहाँ पर जो यहीं रहती है, उनसे पता करते हैं यहाँ की क्या महिमा है, बहुत अच्छे से वही बता पाएंगी। श्री राधे, मेरा नाम इंदु लेखा है और राधा रानी की असीम कृपा से हम भांडीर वट, जहाँ पर राधा रानी का विवाह हुआ था, वहाँ के सेवायत हैं। अधिकांशतः लोगों को पता ही नहीं है कि कभी राधा कृष्ण का विवाह भी हुआ था। तो जब वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वास्तविकता में उनका ही विवाह हुआ था और ठाकुर जी का किसी के साथ विवाह हुआ ही नहीं। तो आप जब भी शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, भांडीर वन में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पे एकमात्र लीला नहीं है, अनेक लीलाओं का वर्णन मिलता है। सबसे मेन प्रथम लीला राधा रानी के विवाह की है, जिसके लिए हमारा भांडीर वन भी विख्यात हुआ। तो गर्ग संहिता ग्रंथ, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, काफ़ी ग्रंथ हैं जो राधा रानी के विवाह का उल्लेख करते हैं। तो जो गर्ग संहिता ग्रंथ है, जिसके रचयिता हमारे गर्गाचार्य जी हैं, उन्होंने 16वें अध्याय में विवाह का वर्णन दिया कि कान्हा जब 2 वर्ष के थे, 2 वर्ष का बच्चा बड़ा नटखट होता है, और कान्हा जी तो इतने नटखट थे कि मैया जो भी काम करती थी उनकी तोड़फोड़ करना यही उनका काम रहता था। तो मैया बाबा से बोली कि जी लाला मोए बड़ो परेशान करें। आनंदित हुआ, खुश हुआ कि आज मैं बाहर जाऊंगा और मैं भी देखूंगा कि बाबा कहाँ गैया चराते हैं। तो बाबा ने बहुत मना किया, लेकिन लाला हट पड़ गया। और जब लाला हट पड़ेगा तो बाबा को स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। तो बाबा जैसे ही लाला को लेके आ रहे थे और भांडीर वन की सीमा में प्रवेश किया, जैसे ही लाला का प्रवेश भांडीर वन में हुआ तो पूरा मौसम बदल गया। बहुत तेज तूफान आ गया था, घनघोर बादल छा गए थे और दिन में भी तारे टिमटिमाने लगे थे। तो बाबा डर गए थे और इसी भांडीर वट के आड़ लेके छिप गए और कहने लगे, देख मैंने तो ते मना करी, तुम मानो नहीं, अभी मौसम कैसो और मौसम कैसो है वो। तो फिर क्या देखते हैं, जो तूफान था वो शांत हुआ। तो जो तूफान शांत हुआ तो एक दिव्य किरण उत्पन्न हुई। उस किरण का तेज इतना था कि हजारों सूर्यों के समान था, जिस कारण नंद बाबा की आंखें बंद हो गई, क्योंकि हम लोग तो एक सूरज की तरफ भी नहीं देख पाते। प्रकाश भी शांत हुआ। नंद बाबा ने अपनी आंखें खोली तो एक सुंदर कन्या का दर्शन पाया। तो बाबा बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि अभी तो तूफान था, लाली तो कौन है, कहाँ से आई है, अपना पूर्ण परिचय दी। तो राधा रानी ने अपना नाम वन सखी बताया और बोली, बाबा आपको भयभीत देखता हुआ आपके पास आई हूँ। फिर राधा रानी की निगाह जो बाबा पे लग रहे गोदी में लाला पे गई और बोली, बाबा तुम्हारा लाला बड़ा सुंदर है, जाए तुम वो गोदी में दो। तो बाबा बोले, देख लाली, ऐसे तो तुम लाला को ना दूंगो, पहले तू अपना पूर्ण और सही परिचय देगी, जब वही तो लाला को दूंगो, क्योंकि मैं तो यहाँ बहुत दिनाते गैया चरावे आ रहा हूँ, पर मैंने तो तू आज तक नहीं देखी। और तू इतनी छोटी सी, जब मौसम को देखी भयभीत ना भई, जो मैं इतना बड़ा जब मौसम को देख के भयभीत है वो। तो इतना आग्रह जब हमारे श्री जी ने नंद बाबा का सुना तो इनका दिव्य रूप का दर्शन दिया। जैसे ही नंद बाबा ने श्री जी के दिव्य रूप के दर्शन पाए, उन्हें नतमस्तक प्रणाम किया। फिर उन्हें स्मरण हुआ कि कान्हा के जो कुलगुरु गर्गाचार्य जी थे, जिन्होंने कान्हा का नामकरण किया था, और नामकरण के समय ही नंद बाबा को बता दिया था कि भांडीर वन में युगल सरकार का मिलन होना है, यानी उन दोनों का विवाह होना है। वैसे मैं गर्गाचार्य जी के गांव से ही हूँ,
यमुनापल्ली पार ही मेरा गांव है। श्री जी ने फिर से 16 वर्ष का रूप लिया। बाबा बोले, ले लाली, तू अपने प्राणनाथ को संभाल। ये जो तूफान आया था जिससे मेरी 9 लाख गाय इधर उधर हो गई हैं, उन्हें मैं ढूंढ के लाता हूँ, और जो तेरा मनोरथ है वह पूर्ण करके लाला घर पहुँचा दियो। इतना कह के बाबा आगे प्रस्थान करते हैं। तो हमारी राधा रानी ने ही ठाकुर जी को किशोर अवस्था रूप धारण करवाया है। दोनों ही 16 वर्ष की अवस्था में इसी भांडी वट के नीचे बैठ के प्रिया प्रीतम जी श्रृंगार कर रहे थे। प्रिया जी प्रीतम जी का और प्रीतम जी प्रिया जी का। तो ब्रह्मा जी ने इतना सुंदर दिव्य नज़ारा भूलोक पर देखा तो उनको बहुत श्राप लगे हुए थे, जिस कारण का ब्रज मंडल में कहीं भी कोई स्थान नहीं था। उन्होंने सोचा, जुगल सरकार का मिलन है, क्यों ना इन दोनों का विवाह संपन्न करा दिया जाए, तो मुझे पापों से मुक्ति मिलेगी और शायद ब्रज में स्थान मिल जाए। यही सोचकर ब्रह्मा जी ने यहाँ पे विवाह संपन्न कराया है। हमारे हिंदू धर्म में एक रिवाज होती है कि एक पिता अपनी बेटी के पीले हाथ नहीं कर देगा, कन्या का दान नहीं कर देगा, तब तक विवाह संपन्न नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने ही पिता और पुरोहित दोनों ही कार्य निभाए हैं। हमारे यहाँ एक और रिवाज होती है कि पुरोहित कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य कर रहा हो, उसको दान या दक्षिणा ना दे दो, शुभ कार्य सफल नहीं माना जाता। तो ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से कहा, आपको क्या चाहिए, मांगो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण, मुझे आपके चरण धूल और भक्ति चाहिए। तो ठाकुर जी ने तथास्तु बोला। ब्रह्मा जी ने उनके चरणों में से धूल ले जाकर जो पुष्कर राजस्थान में उनका मेन मंदिर है वहाँ पे भक्ति की। हमारे आदि वराह पुराण में इस स्थान का बहुत दिव्य वर्णन आता है। उसमें आता है, एकादशंतु भांडीरम। ब्रज में 12 वन है और 24 उपवन है। तो जो 12वां वन, वनों का मेन केंद्र हमारा वृंदावन है, और जो 11वां वन है वो हमारा भांडीर वन है। फिर कहा था, योगी नाम प्रियम उत्तमम, संत महात्माओं को, योगियों को ये वन अति प्रिय है। फिर कहा था, तस्य दर्शन मात्रेण, इसके दर्शन मात्र से ही नरो गर्भ न गच्छति, दोबारा किसी भी गर्भ की प्राप्ति नहीं होती। फिर कहा था, भांडीरम समन प्राप्य वनानाम वनम उत्तमम, यानी ये जो भांडीर वन है ये सभी वनों में सबसे उत्तम श्रेष्ठ वन है। फिर कहा था, श्री वासुदेवम ततो दृष्टवा पुनर्जन्म न विदते, जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है और श्री वासुदेव जी का दर्शन पाता है, पुनर्जन्म गर्भ यातना से मुक्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर वर्णन किया आपने, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो गाइस, ये कुछ सुंदर वर्णन था जो प्रभु जी द्वारा बताया गया। बहुत पुरानी लीला है यहाँ की। साफ साफ ये वृक्ष आपको देखकर ही मेरे पीछे पता लग रहा होगा कितना प्राचीन और कितना, देखिए, बड़ा वृक्ष है ये, वट वृक्ष है ये गाइस। और ये वृक्ष अलग है और ये वृक्ष अलग है, जैसा ही प्रभु जी ने बताया। लेकिन इन दोनों का जो मिलन हुआ है इस डाल द्वारा, यही यहाँ का सारी बातों का वर्णन करता है गाइस। ये कोई हाथ से नहीं बनाया है, काफ़ी पुराना है ये, और सब भगवान जी की ही लीला है। ये जैसे अभी प्रभु जी ने बताए खंबे हैं, ये मंडप के खंबे माने गए हैं, 1 2 3 4, और ये जो मेन डाल मानी गई है ये गठबंधन माना गया है राधा रानी और कृष्ण जी महाराज का हमारे। तो ये कुछ देखिए गाइस, बहुत पुराना हमारे प्रभु का पेड़ है ये, और ये लताएं देखिए आप, जो कि काफ़ी ऊपर से आज भी ऐसे ही लटक रही हैं। ये देखिए गाइस, वहीं एक दूसरा भी मंदिर है जो कि इस पेड़ में है। एक इस पेड़ में है जहाँ पर कृष्ण जी और राधा रानी का गठबंधन वाला स्वरूप दिखाया गया है, और दूसरा स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है जिसमें श्री कृष्ण जी महाराज राधा रानी की मांग भर रहे हैं। ये देखिए गाइस, ये राधा रानी हमारी इनकी मांग भर रहे हैं श्री कन्हैया लाल जी महाराज। ये देखिए गाइस, और साथ ही में हमारे ब्रह्मा जी भी बैठे हैं इधर।
वहीं ये देखिए राधा रानी और कृष्ण जी महाराज और ब्रह्मा जी का स्वरूप है यहाँ पर भी। और इसके जस्ट सामने ही ये एक मंडप तैयार है जहाँ पर विवाह संपन्न होते हैं सभी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार। और माना जाता है कि यहाँ जो विवाह होता है वो काफ़ी ज़्यादा सुख संपन्न रहता है। आगे तक के लिए देखिए, जैसा नीचे पंडित जी बैठे हैं अभी, यहाँ पर भी एक विवाह अभी संपन्न होने वाला है। तो ये है गाइस कुछ पूरा परिसर मंदिर का। आप भी आइए यहाँ पर, दर्शन कीजिए, प्रभु के साक्षात साक्ष्य को अपनी आंखों से देखिए और श्री राधा रानी और कन्हैया लाल जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो गाइस यहाँ पे फाइनली अपने ब्लॉग का यहाँ विश्राम देते हैं। आज का ब्लॉग यहाँ पे हम एंड करते हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, और कमेंट्स ज़रूर कीजिए प्लीज़ कैसा आप लोगों को लग रहा है। और हम ब्रज इस समय ट्रैवल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सप्लोर करेंगे चीज़ें ऐसी अच्छी। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रैवल एंड टेस्ट। राधे राधे गाइस। राधे राधे, जय सिया राम।